एआई आने के बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। तो हर साल कुछ ऐसी चीजें आती है जिसमें तुम अगर जल्दी घुस जाते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है बाकी लोगों से, एंड तुम उसके थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2026 में ऐसे कौन से साइड हसल्स हैं जिन पे तुम अभी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो, जो तुम पैसा बना के दे सकते हैं 2026। कितना पैसा बना के दे सकते हैं, इन सारी चीजों पे बात करता हूँ यार मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। सो 5 साइड हसल्स जो हेल्प करेंगे तुम्हारी इन 2026 टू मेक यू सम मनी, एंड अगर तुम अच्छे से उस चीज पे काम करोगे देन अ लॉट ऑफ मनी। तो सबसे पहला एंड मेरा सबसे फेवरेट विच इज वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग एवरग्रीन, 2-3 साल लग जाओ उस चीज पे, ठीक है, 2-3 साल तुम्हें अच्छा पैसा बना के दे सकती है। मतलब आने वाले 2-3 साल तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा पैसा बना के देगी। आगे का नहीं पता कि कैसी चीजें चेंज होने वाली है, बट 3-4 साल या फिर 2-3 साल तो ऐसा टाइम है जो कि तुम्हें अच्छे से पैसा बना के देगी है, क्योंकि फाउंडर्स भी क्रिएटर्स बन रहे हैं, क्रिएटर्स तो क्रिएटर्स हैं ही, ब्रांड्स भी अभी बहुत ज्यादा वीडियो एडिटर्स को हायर कर रहे हैं। इंटरनेट पे वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया, लिंक्डइन पे भी वीडियो कंटेंट है, एक्स पे भी वीडियो कंटेंट है, अभी एआई वीडियोस में भी कंटेंट। अब एआई वीडियोस को एडिट कौन करेगा? वीडियो एडिटर्स करेंगे, राइट। पॉडकास्ट आ चुके हैं, लॉन्ग फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स है, तो कंटेंट भरा पड़ा है, ठीक है, लोगों को चाहिए वीडियो एडिटर्स। अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, कुछ भी नहीं है, अपनी स्किल पे ध्यान रखो, ठीक है। लॉन्च वीडियोस हो गई, अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई नया स्टार्टअप है, ठीक है, तो अब मेरे को उसके लिए लॉन्च वीडियोस चाहिए, मेरे को उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन चाहिए। तो मार्केटिंग अब में बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? वीडियो कंटेंट चाहिए। तो जरूरत बहुत लोगों को है, लो स्किल जिसकी है उस पे भी वो भी लोगों को चाहिए ज्यादा इंटरमीडिएट स्किल वो भी बंदे चाहिए, एडवांस स्किल वाले बंदे भी चाहिए। अब पे अलग हो सकता है कि लो स्किल वाले बंदे का पे ऑब्वियसली लो होगा, बट जरूरत बहुत ज्यादा है इस चीज की। कमिंग टू द सेकेंड साइड हसल विच इज कॉपी राइटिंग। तो अभी मैंने रिसेंटली एक कमेंट देखा था मेरी वीडियो के नीचे, तो उसमें भाई बोलता है कि कॉपी राइटिंग तो अब एआई भी कर दे रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि यार कॉपी राइटिंग अब तुम्हें इतना पैसा बना के देगा। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आदर्श साइड में बैठा है। आदर्श भाई, अभी हम लोगों ने न्यूज लेटर के लिए क्लोज किया है क्लाइंट, तो कितने दे रहा है हमें? $2000 पर मंथ दे रहा है। अभी जस्ट 2-3 दिन हुए क्लोज किया हम लोगों ने, तो तेरे को क्या लग रहा है कॉपी राइटिंग डेड हो गई है एआई की वजह से? कॉपी राइटिंग भाई डेड नहीं हो सकती, तुम पैसा बना दो, एआई तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकता है कॉपी राइटिंग, पर बताना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना यार कि तुम्हें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। तो हाँ, पैसा टेस्ट का है, ठीक है। कॉपी राइटर्स, अगर तुम कॉपी राइटिंग थोड़ी स्किल सीखोगे, अब तुम्हारा इजी कर दिया जॉब, ठीक है, सीखने में तुम्हें तुम्हारा थोड़ा सा इजी कर दिया। अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती है, तुम्हें थोड़ा सा पता है, तुम्हारा थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट चलता है, तो तुम्हारा इजी कर दिया काम। बट कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ईमेल सैंपल्स तुम लिख सकते हो, ईमेल कॉपीज तुम लिख सकते हो, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, न्यूज लेटर्स लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, एंड लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इन पे रिटन पोस्ट लिख सकते हो। नीड कॉपी राइटर्स की बहुत ज्यादा है, हमारी एजेंसी में खुद हम लोग हायर करते रहते कॉपी राइटर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एआई आ गया तो कॉपी राइटर्स खत्म हो गए। अभी मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है, लोगों को नीड है। अगर तुम्हें कॉपी राइटिंग सीखनी है तो गो फॉर इट। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस चीज में, तो मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ कि भाई पैसा है, एंड एआई की वजह से कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हें छोड़ देना चाहिए, अब तो एआई ही सब कुछ लिख के दे रहा है। एक अच्छा कॉपी राइटर बैठा दो, मैं एक अच्छा बंदा बैठा दूंगा, अच्छी राइटिंग स्किल्स है उसके पास, डिसेंट राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, और वो एआई यूज करेगा। स्टिल कॉपी राइटर की लिखी हुई कॉपीज ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी एंड ज्यादा अपीलिंग लगेगी लोगों को। तो कुछ भी नहीं है ऐसा, अगर तुम सीखना चाह रहे हो गो फॉर इट, बहुत अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3, एआई चैनल्स। अब आ रहा है इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉपीराइट। इन चीजों पे तो मैं बात करता रहता हूँ, बट एआई चैनल भाई, इंस्टाग्राम पे 3-4 दिन हो गए मैं लगातार एआई चैनल्स ऐसे देख रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अब मतलब मेरा ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यार मैं कुछ गंदी चीज प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, बट एआई क्रिएटर्स जो बनते जा रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं इन पे, तुम ये देख, ठीक है। अब इसके थ्रू ब्रांड्स आएंगे। अब ब्रांड्स क्यों नहीं भाई, अब कोई एआई अवतार बना दिया, एआई चैनल तुम लोगों ने बना दिया, उस पे अगर एंगेजमेंट आ रही है, ब्रांड को तो एंगेजमेंट चाहिए, ब्रांड एंगेजमेंट ले लेगा तुम्हारी, और तुम्हारे को ना कुछ बनाना है, ना कुछ तुम्हें कुछ रिकॉर्ड करना है। अगर तुम मेल भी हो तब भी तुम ऐसा कंटेंट बना सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम सिर्फ ऐसा कंटेंट बनाओ, एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाओ, तुम जाके एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हो। एजुकेशनल एआई क्रिएटर्स बहुत सारे हैं एंड उनकी भी एंगेजमेंट आ रही है अच्छी खासी। तो अब
उसकी जो नीश में लाइक एजुकेशनल नीश में जो भी बंदे हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, वो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। इसमें तुम अगर स्टार्ट करो थोड़ा सा AI के साथ अच्छी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें ये थोड़ा क्रिएटिव सेंस है कि यार ये वीडियोस चल सकती हैं, ऐसी वीडियोस चल सकती हैं, तुम्हें थोड़ा हुक का नॉलेज है, तो तुम AI चैनल्स के थ्रू अच्छा पैसा बना सकते हो, ब्रांड्स से अच्छे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। क्योंकि एक बार तुम्हारे पास एंगेजमेंट आ गई ना भाई, बहुत लोग आ जाएंगे तुम्हें पैसे देने। सिर्फ स्पॉन्सर्स नहीं, अगर तुम्हारे पास एंगेजमेंट है, तुम खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, तुम खुद के मर्चेंडाइज निकाल सकते हो, तो तुम्हारा खुद का भी बिजनेस तुम बना सकते हो इसके। तो अगर तुम्हें स्पॉन्सर्स चाहिए, तुम स्पॉन्सर्स ले लो, तुम ब्रांड्स ले लो। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए खुद के डिजिटल प्रोडक्ट तुम्हें शेयर करने हैं, तुम्हें खुद के मर्चेंडाइज शेयर करना है, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो पहले चैनल्स बनाओ जिसपे तुम्हें लगता है कि एंगेजमेंट ला सकते हो, कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दो, कैसे थोड़ा क्लीन साफ अच्छा कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद उसको जैसे तुम्हारे पास एंगेजमेंट आ गई, फिर तुम्हें उसे मोनेटाइज कैसे करने हैं, कितने तरीके मोनेटाइज करने के बहुत सारे हैं, तुम्हें कौन सा तरीका चुनना है और तुम्हें कैसे इसके साथ प्रोसीड करना है, फिर तुम वो देखो। तो AI चैनल्स भाई बनाना चाहो बनाओ, है मतलब पोटेंशियल है। मैं हो सकता है मैं खुद भी बना रहा हूँ या बनाऊँ आगे चल के, बट पोटेंशियल है इस चीज़ में अच्छा खासा। ओके, तब कौन से सॉफ्टवेयर तुम यूज़ कर सकते हो ये मैं तुम्हें बता दूंगा, या फिर तुम अगर नॉर्मली भी डाल दोगे ना कि तुम्हें ऐसी AI वीडियोस कैसे बनानी है, ऐसे इंस्टाग्राम या टिकटॉक वीडियोस कैसे बनानी है, तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तुम्हें एक बार ट्यूटोरियल जाके देख लो, ठीक है। मेरे से बेटर तुम्हें वो लगेगा कि ट्यूटोरियल देख लोगे तो तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद तुम स्टार्ट कर पाओगे। नंबर 4 आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। भाई अभी 3-4 दिनों से हम लोग लगे हुए अपनी पिच डेक वापस बनाने में, ठीक है, हमारे केस स्टडीज अच्छे से बनाने में। थंबनेल्स तो बनते ही रहते हैं, तो इनमें डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर की में बहुत ज्यादा नीड पड़ी, ठीक है। तो भाई जो भी हम लोगों ने पिच डेक बोला भाई को बनाने के लिए, तो वो बोलता है 35,000 30,000, तो एक पिच डेक का 30,000 35,000 लोग लेते हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब डिजाइनर्स तुम्हारे जो है वो वेबसाइट में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया ना कि डिजाइनर को क्या फायदा हो गया, डिजाइनर को पता है कि कैसा डिजाइन चलता है, और फ्रेमर जैसी वेबसाइट जो आ गई है, मतलब फ्रेमर जो आ गया है वो वेबसाइट भी तुम्हें बना के दे देगा कि भाई तुम्हें अब कोडिंग की जरूरत नहीं है, तुम वाइब कोडिंग करके वेबसाइट बना सकते हो। तो डिजाइनर मतलब वाइब कोडिंग अगर थोड़ी बहुत सीख ले तो वेबसाइट भी बना सकता है। तो अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हो, तुम्हारे पास डिजाइनिंग सेंस अच्छी है तुम्हारी, तो तुम बहुत चीजें कर सकते हो, ठीक है। पिच डेक हो गया, केस स्टडीज हो गए, तुम्हारी वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, तो थंबनेल्स हो गए। थंबनेल्स तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने बनाया किया, तो थंबनेल्स मतलब क्रिएटर्स साइड में तुम घुस गए, क्रिएटर्स में कितने तो क्रिएटर्स आ गए, क्रिएटर इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है, बहुत क्रिएटर्स हैं, थंबनेल्स की नीड सबको पड़ती है। अच्छा कोई डिजाइनर किसी को मिल नहीं रहा है, थंबनेल डिजाइनर तो अच्छा नहीं मिल रहा है। थंबनेल डिजाइनर्स बहुत है, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ उसमें लोग बहुत है, बट अच्छे से कोई नहीं कर रहा है, शुरू करते हैं छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई लॉक इन हो जाओ 6-7 महीने, अच्छे से उस स्किल पे ध्यान दो। अगर तुम अच्छे बन जाओगे तो तुम्हारे पास पैसे खुद से आ जाएंगे। और हाँ, एक और चीज बताना भूल गया इसमें ग्राफिक डिजाइन में, विच इज लोगो एंड बैनर डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग में भाई बंदों ने अपना करियर बना रखा है, ठीक है। बैनर डिजाइन उसमें तो तुम्हें पता ही है कि अगर किसी को बैनर चाहिए तो वो तो बहुत सारी चीजें अलग में आ गई, बट लोगो अच्छे से तुम क्रिएटिव तुम्हारा माइंड चलता है तो तुम लोगो भी बना सकते हो, तो तुम लोगो डिजाइनिंग भी दे सकते हो अपनी एज अ सर्विस। कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, बी अ बिजनेस हेड ऑफ अ क्रिएटर। अब कोई बंदा है, ठीक है, एक क्रिएटर है, वो एंगेजमेंट लाना तो जानता है, ठीक है, कोई फैशन का क्रिएटर मान के चलते हैं, एंगेजमेंट लाना तो जानता है, और तुम्हें डिजाइनिंग की स्किल है, तुम्हें क्लोथिंग डिजाइनिंग की स्किल है, तुम्हारे पास पता है कि तुम कैसे क्लोथ अच्छे डिजाइन कर सकते हो, तो तुम अपनी कॉपीज ना सामने वाले बंदे को भेज सकते हो कि यार ये मैं कुछ सोच रहा हूँ, अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो तुम्हारी एंगेजमेंट एंड मेरे बिजनेस एंड डिजाइनिंग स्किल्स मिलके बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। But you know the business and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. तो बहुत सारे क्रिएटर्स अब फाउंडर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि भाई तुम और मैं मिलके हम लोग ये चीज कर सकते हैं, 50-50% इक्विटी रख लेंगे एंड ये चीज हमारी चल जाएगी, क्योंकि उनके पास एंगेजमेंट है, फाउंडर को पता है कि भाई कैसे बिजनेस बिल्ड करना है, तो वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर कोई एजुकेशनल फील्ड में कोई क्रिएटर है तो तुम उसको बोल सकते हो कि यार अगर तुम इस पे कोई अच्छा कोर्स क्रिएट करो या फिर कोहर्ट क्रिएट करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल जिस क्रिएटर के साथ हम लोग काम करते हैं, अब हम लोगों ने उससे परसेंटेज नहीं लिया, बट इस चीज का पैसा लिया कि हम लोग उसका कोहर्ट बिल्ड करके दिया हम लोगों ने उसका। अब उसका कोहर्ट जो है वो 3 मंथ्स में $80,000 करता है। मतलब मेरे को भी दुख है कि हम लोगों ने उससे परसेंटेज नहीं लिया, बट स्टिल चीज है
ठीक है, अगर तुम्हें इस चीज में नॉलेज है, अगर तुम सामने वाले बंदे को इस चीज के लिए मना सकते हो कि भाई हम लोग मिलके ये चीज कर सकते हैं, बट वो क्यों मानेगा तुम्हारे लिए? इसीलिए तुम्हें एक अच्छा सा प्रपोजल बिल्ड करना है। तुम उसको अच्छे से एक पीडीएफ बना के दोगे, तुम उसे सारे स्टेप्स बताओगे कि ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, एंड तुम उसे अपफ्रंट कुछ लाके दोगे कि यार एक बार ये चीज करते हैं, अगर रिजल्ट मिला तो हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसको नो ब्रेनर ऑफर बना दो एंड उसको एक अच्छे से प्रेजेंट करो। मतलब इतना गंदा मेल मत भेजना कि लेट्स वर्क टुगेदर। मतलब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं कि भाई तुम्हारे पास एंगेजमेंट है, हम लोग साथ में काम करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ये करा दूंगा वो करा दूंगा। फॉल्स प्रॉमिसेस मत करो, दिख जाते हैं भाई वो। जाओ अच्छे से डिजाइन करो चीजें, ठीक है, उसको दिखनी चाहिए कि यार इसने बंदे ने मेहनत की है। अगर तुम किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को आउटरीच कर रहे हो और तुम्हारे पास डिजाइनिंग सेंस है, तुम्हें पता है कि यार ये कपड़े मैं बेच सकता हूँ और ये चीज चलेगी, तो तुम उसे बताओ कि ये चीज है जो मेरे डिजाइन है और ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स को मैं जानता हूँ, एंड अगर हम लोग ये करेंगे तो मैं 100 कॉपीज बनवा दूंगा। ये वेबसाइट डिजाइनिंग मेरे को थोड़ी बहुत आती है, और इसको मिलके अगर हम लोग एक वेटलिस्ट लॉन्च करें तो एक प्लान बता दो उसको 3-4 मंथ्स का कि ये मेरा प्लान है एंड मेरे पास सारे कनेक्शंस है, मेरे पास सब कुछ है, आपको बस मेरे साथ कोलैबोरेट करना है, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्ड करने के लिए ज्यादा चांसेस होंगे कि वो रिस्पॉन्ड करे, ना कि तुम ये बोल दो कि यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर, मेरे पास कुछ है दिमाग में, ठीक है, और बिना उसको बताए। तो ये थी 5 चीजें जो कि मेरे को लगती है तुम्हें 2026 में करनी चाहिए और तुम्हें हेल्प कर सकती है ग्रो कराने में। बाकी अगर तुम बीटेक के स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें चीज़ रेकमेंड करूंगा माइक्रो एआई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि एआई माइक्रो प्रोडक्ट, अगर मैं होता 2026 में और मैं कॉलेज में हूँ, मेरे को कुछ स्टार्ट करना है, तो मैं तो ये करता, एआई प्रोडक्ट्स बनाता। क्योंकि अगर तुम बीटेक बैकग्राउंड से या फिर तुम कोडिंग बैकग्राउंड से, तुम्हें पता है कि कोडिंग करनी तुम्हें थोड़ी बहुत आती है और तुम कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, तो भाई मैं तो ये करता, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैंने देखा है हमारी नीश में, मतलब ऑनलाइन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जिन्होंने बिल्ड किया और वो $100,000 पर मंथ कर रहे हैं, मतलब 80 लाख 90 लाख पर मंथ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है मेरे को भी, ठीक है। और मतलब अभी ऐसी चीज है ना कि यार कंटेंट में भी मैं फोकस करूंगा तो अच्छा कर लूंगा, और मेरे पास पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड हो चुके हैं, इसलिए मैं इस साइड ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। बट अगर मेरे को स्टार्ट करना होता और मैं इस चीज का होता तो मैं डेफिनेटली एआई माइक्रो प्रोडक्ट स्टार्ट करता। तो अगर तुम कोडिंग बैकग्राउंड या फिर इन चीजों से हो तो तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए, कौन से क्रिएटर्स हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।